दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत में द्यूत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उसके पश्चात अपने बड़े भाई की आज्ञा से दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी वहां बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज अपनी आंखें झुकाए बैठे रहे। उसके बाद जब दुशासन से भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा गया, तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट बड़ा है। उस वक्त उसने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। परंतु अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को चीरहरण के पहले ही बचा सकते थे, या फिर उससे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? वो चाहते तो शकुनी मामा की तरह युधिष्ठिर को सहयोग देकर उन्हें जुए में जिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब जानेंगे जिसका वर्णन उद्धव गीता में किया गया है। लेकिन दोस्तों, कथा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि उद्धव गीता है क्या। उद्धव भगवान श्री कृष्ण का सारथी हुआ करता था। महाभारत की समाप्ति के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण अपने सारथी उद्धव के साथ बैठे थे, तो उन्होंने उद्धव से कहा, प्रिय उद्धव, मैंने अपने इस अवतार में सभी को कोई ना कोई वरदान दिया, लेकिन तुमने अभी तक मुझसे कोई वरदान नहीं मांगा, आज मांग लो। तब उद्धव ने कहा, प्रभु, मुझे आपसे वरदान पाने की कोई अभिलाषा नहीं है, लेकिन मेरे मन में कुछ शंका है जिसका आप निवारण कर दें तो वही मेरे लिए वरदान के समान होगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुम्हारी इन वचनों से मैं प्रसन्न हुआ और आज जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा वो भविष्य में उद्धव गीता के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद उद्धव ने श्री कृष्ण से कई सवाल किए, जिसका वर्णन गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित उद्धव गीता के पहले अध्याय में किया गया है। कथा के अनुसार उद्धव भागवत में श्री कृष्ण के सखा उद्धव उनसे इस संबंध में कई सवाल करते हैं। सबसे पहले उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, आप पांडवों के मित्र थे, उन्होंने हमेशा आप पर पूरा भरोसा किया, आप भूत, वर्तमान व भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने भगवत गीता में सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत यानी जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? इतना ही नहीं, आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे, आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे, आपने वो भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप इसे रोक सकते थे, या अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। किंतु आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी का चीरहरण होना शुरू हुआ, जबकि उसकी लाश तो उसी समय चली गई थी जब उसे बालों के सहारे घसीटकर निर्वस्त्र करने के लिए सभा में उपस्थित सभी लोगों के सामने छोड़ दिया गया था। तो ऐसे में आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय अपनों की सहायता नहीं की, तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय पांडवों की सहायता क्यों नहीं की? क्या यही धर्म है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने शकुनी मामा को द्यूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा, परंतु धर्मराज ने ऐसा नहीं किया। अब जरा सोचो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे? चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वो ये कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुप कर खेलना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वो जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया।
मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे द्रौपदी द्वारा पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर उद्धव ने कहा, हे प्रभु, आपका वचन प्रभावशाली है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? फिर कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा, इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? तब भगवान कृष्ण पुनः मुस्कुराते हुए बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ, ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता है। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक होकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। तब उद्धव ने उलाहना देते हुए कहा, बहुत अच्छा प्रभु, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब कृष्ण जी बोले, हे प्रिय उद्धव, तुम मेरी बातों के शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब मनुष्य ये समझने लगेगा कि मैं उसके समीप साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तब वो कुछ भी गलत या बुरा कर सकेगा? और मुझे विश्वास है कि तुम भी सुनिश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब मनुष्य भूल जाता है कि वो मुझसे छिपकर कुछ भी कर सकता है, तब वो कठिनाइयों में फंस जाता है। और धर्मराज को भी यही अज्ञान था और उसे लगा कि वो मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? ये सुनकर उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। जैसे ही हम ये विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर सांसारिकता में डूब जाते हैं। हे प्रभु, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा जीवन सार्थक हो गया। इसलिए हर एक मनुष्य को मेरी सलाह है कि वो धर्मराज जैसी भूल ना करे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। अब हमें इजाज़त दें और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें द डिवाइन टेल्स। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।